नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर कैसे आ जाती है? ये सब इंटरनेट का ही तो कमाल है। लेकिन ये जो विशाल नेटवर्क आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है, वो कभी एक छोटे से गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था। चलिए इसके इसी रोमांचक सफर को समझते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये इंटरनेट असल में है क्या ये सच में कोई बादल है? फिर हम इसकी जासूसी कहानी जैसी शुरुआत को देखेंगे। हम वेब और इंटरनेट के बीच के उस बड़े फर्क को भी समझेंगे जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और देखेंगे कि इस दुनिया से जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। और आखिर में हम इस जानकारी के महासागर में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है पर है नहीं। इंटरनेट आखिर है क्या? जब भी हम इंटरनेट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर एक रहस्यमयी सा न दिखने वाला बादल, है ना, जहां सारा डेटा किसी जादू की तरह स्टोर होता है। लेकिन क्या ये सच है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर हम एकदम टेक्निकल भाषा में बात करें तो इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा जाल है। सोचिए, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं और वो जिस कॉमन भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी कहते हैं। ये एक तरह का नियम है जो ये पक्का करता है कि कोई भी जानकारी सही जगह सही कंप्यूटर तक पहुंचे, बिल्कुल हमारे पोस्टल सिस्टम की तरह। देखिए, इंटरनेट को समझने का कोई एक तरीका नहीं है। इसे आप नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं, जहां लाखों छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर एक महानेटवर्क बनाते हैं। या फिर सोचिए एक सूचना के महासागर की तरह, जहां ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। ये लोगों को जोड़ने वाला एक पुल भी है और व्यापार के लिए एक ऐसा बाजार जिसकी कोई सीमा नहीं। ये सारे नजरिए अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि आज का ये खुला नेटवर्क एक जमाने में एक सीक्रेट सरकारी प्रोजेक्ट हुआ करता था। तो कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिकी सेना एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना चाहती थी जो परमाणु हमले के बाद भी काम करता रहे। उन्होंने इसे नाम दिया आर्पानेट। दशकों तक ये सिर्फ वैज्ञानिकों और कुछ यूनिवर्सिटीज के ही काम आता था। फिर 1991 में टिम बर्नर्स-ली नाम के एक व्यक्ति के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। क्या हो अगर हम इस नेटवर्क पर जानकारी को आपस में जोड़ना आसान बना दें? और बस यहीं से जन्म हुआ वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसमें सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर इंटरनेट और वेब इन दोनों शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक नहीं है। इसे ऐसे समझिए, इंटरनेट शहरों को जोड़ने वाले हाईवे का एक बहुत बड़ा जाल है। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, तारें, केबल। और वर्ल्ड वाइड वेब उन हाईवे पर मौजूद सभी इमारतें, घर और दुकानें हैं, यानी वो सारा कंटेंट जो हम देखते हैं। हम वेब तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेब खुद इंटरनेट नहीं है। और ये जो वेब शब्द है ना, ये आया है हाइपर टेक्स्ट से। ये वही जादुई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम नीले रंग के अंडरलाइन शब्दों पर क्लिक करके फौरन एक नए पेज पर पहुंच जाते हैं। हर बार जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम असल में वेब के एक धागे को पकड़कर एक जानकारी से दूसरी जानकारी तक पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर किसी को इस विशाल नेटवर्क से जुड़ना है तो उसे असल में क्या-क्या चाहिए? ये पूरा प्रोसेस आप समझिए 3 स्टेप्स का है। सबसे पहले एक आईएसपी चाहिए, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी है जो हमें इंटरनेट के हाईवे पर चढ़ने का रास्ता देती है। दूसरा, हमें चाहिए एक मॉडेम। ये एक ट्रांसलेटर की तरह है जो हमारे कंप्यूटर की भाषा को उस भाषा में बदलता है जिसे इंटरनेट समझ सके। और आखिर में हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र। ये हमारी वो गाड़ी है जिससे हम उस हाईवे पर सफ़र करते हैं और अलग अलग वेबसाइट्स तक जाते हैं। पर्दे के पीछे ना 2 बहुत ज़रूरी नियम काम करते हैं। एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी। इसका काम है हर डेटा पैकेट पर पता लिखना ताकि वो सही कंप्यूटर तक पहुंच जाए। और दूसरा है एचटीटीपी। ये वो नियम है जो तय करता है कि वेबसाइट्स कैसे पैक होकर हमारे ब्राउज़र तक पहुंचेंगी। तो मतलब एक का काम है पता लिखना, दूसरे का काम है पैकेजिंग करना। आज तो हम सब क्रोम, फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़रों के बारे में ही सोचते हैं, है ना?
लेकिन शुरुआती दिनों में 1993 में मोज़ैक नाम का एक ब्राउज़र आया था जिसने पहली बार आम लोगों के लिए वेब को आसान बनाया। और यहीं से शुरू हुई ब्राउज़र वॉर्स, जिसमें नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसी कंपनियों ने वेब पर राज करने के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी। तो ठीक है, अब हम कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे पास इस दुनिया की चाबियां हैं, लेकिन इस विशाल डिजिटल दुनिया में हम असल में कर क्या सकते हैं? सच पूछिए तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत, सबसे पहली चीज है लोग। ये हमें पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ने, दुनिया भर में नए दोस्त बनाने और उन लोगों से अपने विचार बांटने का मौका देता है जिनसे हम शायद कभी आमने सामने मिल भी नहीं पाते। ईमेल, चैटिंग, सोशल मीडिया, ये सब लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के ही तो जरिए हैं। और ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है, ये जानकारी का एक ऐसा विश्वकोश है जिसका कोई अंत नहीं। गूगल की मदद से किसी भी सवाल का जवाब सेकंडों में मिल सकता है। अपनी अगली छुट्टी की प्लानिंग हो, IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करनी हो, या फिर सरकारी रिजल्ट्स जैसी साइट्स पर अपने सपनों की नौकरी ढूंढनी हो, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। और हाँ, एंटरटेनमेंट को कैसे भूल सकते हैं। म्यूजिक, फिल्में, टीवी शोज, गेम्स, जो भी सोचा जा सकता है वो ऑनलाइन मौजूद है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, मूवी थिएटर और म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल है, जो सब एक ही जगह पर सिमट गया है। तो जब हम इस बारे में सोचते हैं ना, तो ये सच में कमाल का लगता है। कुछ ही दशकों के अंदर हम एक गुप्त मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से एक ऐसी ग्लोबल ताकत बन गए हैं जो हमारे काम करने, खेलने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को तय करती है। ये शायद इंसानी इतिहास की सबसे तेज और सबसे असरदार तकनीकी क्रांति है। हमने इसका जबरदस्त पास्ट और प्रेजेंट तो देख लिया, लेकिन भविष्य का क्या? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे पूरी तरह बदल देगा? क्या हम कभी सीधे अपने दिमाग से इंटरनेट से जुड़ पाएंगे? एक बात तो पक्की है, पिछले 50 साल तो बस एक शुरुआत थी। इंटरनेट की कहानी अभी लिखी जा रही है और ये हम सबको एक बहुत ही रोमांचक सफर